हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजनूर जीके जी। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में बायोफिजिक्स में। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है डेट इज़ द एक्शन पोटेंशियल। हम डिस्कस करेंगे कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, इसके जो फेजेस होते हैं उसको समझेंगे डिटेल्स में। तो चलिए समझते हैं कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो रैपिडली ट्रैवल करता है हमारे नर्व में, और नर्व हमारे मसल्स को फिर कमांड देती हैं, जिससे हमारे मसल्स में क्या होता है, मूवमेंट परफॉर्म होता है। और ये जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो आपका आयन होते हैं उसमें मूवमेंट होता है, जिसमें स्पेसिफिक जो आयन होते हैं मूव होते हैं, डेट इज़ द सोडियम एंड पोटेशियम आयन। ओके, सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, उसका मूवमेंट होता है। एक्शन पोटेंशियल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम कोई हॉट वाटर पे हमने अपना हैंड को डिप किया, तो तुरंत ही क्या होता है कि जैसे हमको एक हॉट स्टिमुलस मिलता है हमारे स्किन के थ्रू, हमारे स्किन रिसेप्टर के थ्रू, वो स्टिमुलस हमारे सेंसरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। और ये जो आपका स्टिमुलस जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आयन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, और फिर वो तुरंत हमारे मसल्स को कमांड देता है कि मूव योर हैंड। ओके, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल बहुत ही इजी है, इसको बस इतना समझिए कि हमें आउटर से जो भी स्टिमुलस मिल रहा है, इन्वायरमेंट से जो भी स्टिमुलस मिल रहा है, उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को हमारा बॉडी क्या कर रहा है, ग्रैप्स कर रहा है। और ग्रैप्स करने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो हमें रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमको कोई बुला रहा है, मेरा नाम ले रहा है, तो साउंड के थ्रू क्या हो रहा है कि आपका सिग्नल जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, और हम उस तरफ मूव हो रहे हैं। ओके, तो एक्शन पोटेंशियल को और डिटेल में समझते हैं। फेज़ की बात करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल का क्या फेज़ होता है। तो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल के जो फेज़ होते हैं वो आपके होते हैं 4 फेज़ होते हैं। सबसे पहला होता है रेस्टिंग फेज़, देन होता है डीपोलराइजेशन फेज़, देन होता है रीपोलराइजेशन फेज़, और हाइपर पोलराइजेशन फेज़। ओके, अब रेस्टिंग फेज़ में क्या होता है? रेस्टिंग फेज़ को ये समझिए, इसको हम एक एग्जांपल की तरह समझेंगे। जैसे कि हमारे घर में जो बेल होता है, जिसमें क्या होता है कि जब कोई बेल प्रेस करता है तो अंदर आता है। तो रेस्टिंग फेज़ में मतलब समझिए कि बेल है हमारे घर में, उसको कोई प्रेस नहीं किया, ठीक है, मतलब सिंपल वो रेस्ट स्टेज में है हमारा बेल। तो उसी तरीके से हमारे न्यूरॉन्स में जो आयंस है वो एक रेस्ट स्टेज में है। अब जो मेम्ब्रेन्स का जो रेस्ट स्टेज होता है उसमें जो नॉर्मल उसकी वोल्टेज होती है वो -70 मेगावोल्ट होती है, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि आयंस में अगर हम देखें कि हमारे मेम्ब्रेन्स के इनसाइड और आउटसाइड कौन सा आयन होता है, तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है उसके आउटसाइड जो होता है वो सोडियम आयन ज़्यादा होता है, और इसके इनसाइड पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है कि इनसाइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इन रेस्टिंग स्टेज। याद रखना है आपको कि रेस्टिंग स्टेज में हमारे न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन में इनसाइड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, आउटसाइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों, क्वेश्चन आ रहा होगा ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यूरॉन्स में जो सोडियम आपके आउटसाइड है, इनसाइड में पोटेशियम है, दोनों तो पॉजिटिव आयन ही है ना। फिर एक साइड मतलब नेगेटिव चार्ज क्यों हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक रीज़न है, उसको समझिए। अब रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसमें न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम के लिए परमिएबल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्लोली जो सोडियम आयंस है वो आपके आउटसाइड मूव करते रहते हैं। अब एक चीज़ जान लीजिए कि जिस साइड में जो ज़्यादा आयन रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जिधर कम रहता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस वजह से जो आपका रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, जो पोटेशियम आयन होता है वो स्लोली क्या होते हैं, कुछ आयन परमेबल होने की वजह से लीकेज होकर के मूव करते रहते हैं आउटसाइड। यही रीज़न है कि रेस्टिंग स्टेज में हमारे न्यूरॉन्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और उसके इनसाइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस चीज़ को रीज़न क्या है, इस चीज़ को मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लोगों को डाउट भी होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं जो हमारा सेकेंड फेज़ है, दैट इज़ द डीपोलराइजेशन फेज़। अब डीपोलराइजेशन फेज़ क्या होता है उसको समझिए। जो डीपोलराइजेशन फेज़ होता है इसको हम उसे समझते हैं कि हमारे घर में जो बेल था वो उसको किसी ने प्रेस नहीं किया था, मतलब वो रेस्ट स्टेज पे था। अब कोई गेस्ट आए, उसने उसको प्रेस किया,
जब उसको वो प्रेस करेगा तो बेल की आवाज़ हमें सुनाई देगी, वही है डीपोलराइजेशन। अब इसको एग्जाम्पल तो हमने समझ लिया कि बेल प्रेस किया, डीपोलराइजेशन। अब न्यूरॉन्स में क्या हुआ कि जब हमारे बॉडी को कोई स्टिमुलस मिला, चाहे वो कोल्ड स्टिमुलस हो, चाहे किसी ने हमको प्रेस किया, तो जैसे ही एक थ्रेशोल्ड लेवल पे स्टिमुलस मिलता है तो हमारा जो न्यूरॉन्स के सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें कुछ चैनल होते हैं, वो ओपन हो जाना, उस चैनल का ओपन हो जाना, जिसमें कौन सा चैनल ओपन होता है वो समझिए, आपका सोडियम चैनल। आपको याद रखना है डीपोलराइजेशन में कि कंडीशन में क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन होती है। अब जब सोडियम चैनल ओपन होती है तो क्या होता है कि हमारे आउटसाइड में क्या है, सोडियम आयन है, वो इनसाइड मूव करने लगती है। तो अब जो अगर हम बात करें चार्जेस की, कि जो एक रेस्टिंग स्टेज था, उस रेस्टिंग स्टेज में क्या था कि इनसाइड आपका क्या था, नेगेटिव चार्ज था, एंड आउटसाइड क्या था आपका, पॉजिटिव चार्ज था। अब जैसे ही क्या होगा कि हमको स्टिमुलस मिलता है, आयन में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इस स्टेज में क्या हो रहा है, आयन में जब मूवमेंट हो रहा है तो आपका जो सोडियम है वो सोडियम चैनल ओपन हो रहा है, तो सोडियम चैनल जब ओपन होगा तो वो इनसाइड आता है, जिससे क्या होता है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड आपका कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, सोडियम के इनसाइड। इस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि सोडियम आयंस क्या हो रही है, मूव हो रही है हमारे सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड। जब सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड वो मूव करती है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और आउटसाइड में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है। जैसे कि किसी ने बेल प्रेस किया तो हम क्या किए, हम गेट खोलेंगे ना कि कोई बंदा आया है, जैसे हमने गेट खोला जो बाहर का बंदा है वो अंदर आ जाएगा ना हमारे घर के अंदर। वैसे ही है कि जैसे ही हमको सिग्नल मिला, सोडियम गेट खुला, सोडियम चैनल गेट खुला, और सोडियम जो आयंस है वो भैया मूव करके अंदर आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो जब वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ रहे हैं मतलब कि हमारे जो न्यूरॉन्स है उसका सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब कि इनसाइड पॉजिटिव ही हो जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है, एक तरीके से हमारा न्यूरॉन्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहा है। अब इसको नॉर्मलाइज करना भी ज़रूरी है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो रीपोलराइजेशन स्टेज में होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो, अब डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि सोडियम चैनल ओपन हुआ था। अब रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि हमारा न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है आयंस के मूवमेंट होने की वजह से। तो इसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए अब यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे पोटेशियम चैनल, हमारा पोटेशियम चैनल है वो सेल मेम्ब्रेन के कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है, यहाँ पे पोटेशियम चैनल है। अब जब पोटेशियम चैनल ओपन होती है तो ये क्या होती है, हमारे इनसाइड से आउटसाइड जाती है। क्यों जा रही है, क्योंकि हमारा न्यूरॉन्स बहुत एक्साइटेड हो गया है। उसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए वो आउट मूव करती है। अब जब वो मूव करती है आउट तो क्या होता है कि हमारे फिर से जो आपका न्यूरॉन्स के इनसाइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जो एक रेस्टिंग स्टेज में था उस स्टेज में जाने के लिए ये चैनल ओपन होता है हमारे न्यूरॉन्स को काम डाउन करने के लिए। तो ये जो स्टेज डेवलप, मतलब ये जो फेज़ है उस फेज़ को कहते हैं रीपोलराइजेशन फेज़। इस फेज़ में क्या होता है कि सोडियम चैनल क्लोज हो जाती है, पोटेशियम चैनल ओपन होता है, और पोटेशियम चैनल मूव करता है आउटसाइड, जिससे क्या होता है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन की न्यूरॉन्स में इनसाइड में फिर से क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और आउटसाइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और हमारा न्यूरॉन्स काम डाउन हो जाता है। अब जो नेक्स्ट फेज़ होता है डेट इज़ अ हाइपर पोलराइजेशन फेज़। अब देखिए इस फेज़ में क्या होता है कभी कभी कि जो आपका पोटेशियम चैनल है वो ओपन तो हो गया लेकिन ये क्लोज बहुत धीरे धीरे होता है। इस फेज़ में क्या होता है, बहुत ही जब स्लो क्लोज होता है तो जो नॉर्मल रेस्टिंग फेज़ जितना आपका चाहिए था उसके कंपेयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा निकल जाता है। जो पोटेशियम है वो एक्सेसिव अमाउंट में निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन्स के इनसाइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मोर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मतलब कि एक नॉर्मल के कंपेयर में मोर वो बिकम नेगेटिव हो जाता है। अगर ये कंडीशन डेवलप हो रहा है उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। उसके बाद स्लोली क्या होता है, जब वो बंद होता है फिर एक रेस्टिंग लेवल पे आता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये था पूरा एक हमने देखा कि जो एक्शन पोटेंशियल का
पूरा फेज़ होता है। तो हमने 4 फेज़ तक देख लिया था। पहला हमने देखा कि रेस्टिंग स्टेज होता है, फिर डीपोलराइजेशन देखा, फिर रीपोलराइजेशन देखा, फिर हाइपर पोलराइजेशन में क्या देखा कि वो स्लोली क्लोज होने की वजह से क्या हो रहा है कि एक्सेसिव पोटेशियम बाहर निकल जा रहा है। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड में बस इतना ही हो रहा है कि न्यूरॉन्स इसमें फायरिंग नहीं कर रहा है, कोई इम्पल्स क्रिएट नहीं कर रहा है, जो उसका नॉर्मल स्टेज है उसको वो अचीव कर रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि जो सिग्नल उसको मिले हैं, अब वो सिग्नल वो दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। और फिर से क्या होगा कि दूसरे न्यूरॉन्स में फिर से ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। हमने जो ये एक्शन पोटेंशियल पढ़ा है वो बस एक न्यूरॉन्स में हो रहा है। ये फेज़ होने के बाद, मतलब ये पूरा 5 फेज़ होने के बाद वो हैंड ओवर कर देगा दूसरे न्यूरॉन्स को कि हाँ तुम लो। मतलब डेंड्राइट के थ्रू क्या हुआ कि सिग्नल उसने कैचअप किया, उसके मेम्ब्रेन्स में ये सारे आयंस में मूवमेंट हुए, एक्सोन में सारे। अब देखिए ये एक्शन पोटेंशियल आपको याद रखना है कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उसमें जो एक्सोन होता है वहाँ पे ही तो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसमें ही ये आयंस में मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि एक्सोन टर्मिनल में जाने के बाद दूसरे न्यूरॉन्स को हैंड ओवर करेगा। फिर दूसरे न्यूरॉन्स में भी क्या होगा कि ये 5 फेजेस होंगे। पहले वो रेस्टिंग स्टेज में था, फिर रेस्टिंग स्टेज के बाद क्या होगा, उसमें जब उसको स्टिमुलस मिलेगा तो चैनल ओपन होगा। चैनल ओपन होने के बाद फिर से आपका वो नॉर्मल होने मतलब काम डाउन होगा, फिर हाइपर पोलराइजेशन में जाएगा, फिर वो दूसरे न्यूरॉन्स को हैंड ओवर करेगा। और इस तरीके से क्या होगा, इम्पल्स आपका क्या करेगा, मूव करेगा हमारे ब्रेन तक। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम पूरा समराइज़ करें एक्शन पोटेंशियल को कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, तो एक्शन पोटेंशियल में हमने देखा कि कोई स्टिमुलस जब मिलता है तो हमारे न्यूरॉन्स के सेल मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रैवल हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रही है किसके थ्रू, मूवमेंट ऑफ द आयंस के मूवमेंट के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रही है उसको हमने एक्शन पोटेंशियल कहा। इसमें हमने फेज पढ़ा कि रेस्टिंग फेज में क्या हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। फेज में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन फेज में आपका सोडियम चैनल ओपन हो रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं इनसाइड। मतलब इन हमारा न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है तो उसको नॉर्मल करने के लिए रीपोलराइजेशन फेज होता है जिसमें पोटेशियम चैनल ओपन होती है और पोटेशियम अब बाहर निकलती है, जिससे कि आपका ये फिर से क्या होता है कि पॉजिटिव में नेगेटिव में चला जाता है, जो नॉर्मल स्टेज था उसको गेन कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आपका हाइपर पोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में पोटेशियम बाहर निकल जा रहा है जिससे नॉर्मल से ज़्यादा ही इनसाइड में क्या हो रहा है कि नेगेटिव डेवलप हो जा रहा है, तो उसको हम कहते थे हाइपर पोलराइजेशन। फिर अपने रेस्टिंग स्टेज में जब वो रिटर्न आ रहा है, ठीक है, मतलब एक्शन दोनों जब क्लोज हो जा रहा है, नॉर्मल स्टेज में आ रहा है, तो उसको हमने रेस्ट फेज कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल एक हम ऐसे ही रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो स्किन में जो रिसेप्टार होते हैं उसमें क्या हो रहा है कि रिसेप्टार में जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स है उसमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अब वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ब्रेन को सिग्नल दे रहा है। अब ब्रेन उसके बाद क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल मतलब उस सिग्नल जो अचीव करने के बाद फिर से वो क्या करता है, उस सिग्नल मूव करता है एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है हमारे मसल्स में और हम क्या करते हैं, अपने हैंड को क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिना एक्शन पोटेंशियल के हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि हमें कोई बुला रहा है, हमें कोई कमांड दे रहा है, हमारे नाम को लेकर के बुला रहा है कि आप इधर आ जाओ, तो आप साउंड के थ्रू क्या कर रहे हो कि वो जो साउंड है वो एक स्टिमुलस ही है। ठीक है, कोई आपको कह रहा है सो जाओ, आप सो जा रहे हो, बॉडी काम डाउन हो जा रही है, वो भी एक स्टिमुलस ही, एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट हो रहा है। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब बस इतना समझिए आप कि कोई भी स्टिमुलस हमें एक्सटर्नली जो मिल रहा है उस स्टिमुलस से क्या हो रहा है कि हमारे न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होकर के हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल रहे हैं और फिर ब्रेन हमारे उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमें कमांड दे रहा है और हमारे न्यूरॉन्स को क्या कर रहा है, हमारे मसल्स को क्या कर रहा है, उस कमांड के थ्रू क्या कर रहा है, हमारा मसल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक दिया है जिससे कि आप इसको याद कर सकते हो। रेडी फायर रेस्ट। रेडी में क्या होगा कि हमारा जो न्यूरॉन्स होगा वो रेस्टिंग स्टेज में होगा। फायर मतलब क्या होगी, फायरिंग होने लगी। इसमें क्या होता है कि सोडियम चैनल आपका ओपन हो जाएगा और वो इनसाइड आने लगेगा और एक्सेसिव अमाउंट में क्या हो जाएगा, मतलब इनसाइड में क्या हो जाएगा, वही आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रीसेट में क्या होगा, रीसेट में ई सेट से आप रीपोलराइजेशन याद कर सकते हो और हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये था एक्शन पोटेंशियल। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।